हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, आपको उसके ऑनलाइन पोर्टल पे डेली सेशन मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सेशन मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए और हमको भी इसका लाभ दीजिए, मतलब मोटिवेशन दीजिए, यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखो तुम रामायण देखे होंगे। ठीक है, रामायण क्या है, अलग अलग किरदारों से मिलके एक क्या बनी है, जिसको बोले नॉवेल बनी है। ठीक है, वो नॉवेल क्या है, बेसिकली राम और लक्ष्मण पे केंद्रित है, मगर जो उनके हनुमान थे उनके बारे में उतना नहीं बताया गया। राम को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी दिखाई गई है। ठीक है, या फिर बस जहाँ तक जीतते लंका वहां तक दिखाई गई है। ठीक है, मगर क्या हनुमान का एक खुद की चरित्र या फिर स्टोरी नहीं है ना? तो वो अगर उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो उनकी हनुमान जी की भी खुद की एक नॉवेल होगी। तो वही कहानी ये है कि तुम रेक्टिफायर पढ़ते हो, हाफ वेव, फुल वेव में दो प्रकार, सेंटर टेप, ब्रिज रेक्टिफायर, मगर उनमें एक एक की भी खुद की बहुत बड़ी क्या होती है, रोल होता है, जो अधिकतर एक एक चैप्टर करके होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल तुम देखोगे तो ब्रिज रेक्टिफायर एक चैप्टर करके है, सॉरी चैप्टर बोले एक प्रैक्टिकल करके है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर एक चैप्टर बन जाता है जब तुम डिप्लोमा बीटेक करोगे तो। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर, और ये कितना इंपॉर्टेंट है तुमको भी पता है, और कैसे सॉल्व होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिज रेक्टिफायर पहले तो पता ही कि रेक्टिफायर क्या करता है, या दिष्टकारी। सर रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी हमारा क्या करता है, सर एसी मान को डीसी मान में बदलता है। मगर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कंट्रोल डीसी में बदलता है कि अनकंट्रोल, तो हमेशा मानना है कि सर अनकंट्रोल होता है। ठीक है, अगर कंट्रोल हो जाता है तो वो पल्सेटिंग नहीं निकलता, यानी वो कुछ डीसी तो निकलता है मगर लहरदार निकलता है। अगर कंट्रोल होता है तो हम सीधी निकालते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है, मगर ऐसा नहीं निकलता है, तो अनकंट्रोल डीसी होता है। ठीक है, रेक्टिफायर मतलब सर एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति ही हमारी रेक्टिफायर कहलाती है। अच्छा, जब तुम ब्रिज रेक्टिफायर देखोगे तो कुछ इस तरीके का उसका आकार बना रहता है। कैसा होता है ये ध्यान से देखना। कुछ इस आकार का हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे हमारी आयरन लिख दे रहे हैं, लोड समझो। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड D3 है, और ये डायोड D4 है। ये ट्रांसफार्मर पूछेगा कैसा है, तो बोलोगे सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब देखो तुमको पता है, पहले थोड़ा सा लिख देते हैं डायोड के बारे में। तुमको पता है कि डायोड क्या है, सर डायोड हमारी यूनिडायरेक्शनल युक्ति है। यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। डिवाइस मतलब युक्ति, यानी केवल ये एक दिशा में कार्य करता है। पता है ना, ये केवल एक दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य नहीं करता है। यानी केवल एक फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में नहीं काम करता है। और इसी कमी का हम फायदा उठाएंगे। ठीक है, देखो फायदा कैसे उठता है, ये देखो होता क्या है। देखो तुम सप्लाई तो एसी दिए ना, तुम तो एसी सप्लाई दिए थे, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर ये 240 वोल्ट पूरा दे देते इसको होते तो ये डायोड होके खत्म हो जाता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं कि वोल्टेज कम करके इसको देता है। अच्छा देखो होता क्या है, हमको पता है वेव बनाते हैं, वेव से समझोगे तब समझ में आएगा। एक ऐसा ये करते हैं, ये है, ये है, ये है। ध्यान समझा तब समझ आएगा। ऐसा बन गया। ठीक है, उनको पता है कि हम इनपुट में क्या दिए, सर एसी देते हैं, ये हमारी इनपुट है, ये हमारी इनपुट है। ठीक है,
इनपुट दोगे तो तुमको पता है कि एक सेकंड में 50 बार हमारी साइकिल प्लस माइनस होती है, उसे भी फ्रिक्वेंसी कहते हैं ना, यानी 50 बार अप डाउन होती है। तो अगर पहली सेकंड की बात करें, अगर ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, क्योंकि पहली साइकिल ये लेते हैं कि पहली साइकिल में पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, यानी ये प्लस वाली साइकिल लेके चलते हैं माइनस प्लस, तो ये प्लस वाली साइकिल लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि प्लस वाली साइकिल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, निगेटिव है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव होता है। अगर ये पी टाइप होता है, पी एन होता है, पी का अगर पॉजिटिव से जुड़े तो फॉरवर्ड होता है, और अगर एन पॉजिटिव से जुड़े तो नेगेटिव बायस होता है, रिवर्स बायस होता है। तो इसको याद रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, यानी इधर करंट नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है डायोड, और फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ओपन इधर करंट आएगा नहीं, हमारी प्लस वाली पूरी करंट इधर चली आई, ठीक है। अब जब इस कोने पे आई, यहाँ ध्यान से देखना, जब यहाँ पर आई तो फिर करंट इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, मगर यहाँ पे देखो ये क्या है, निगेटिव, फिर है ये रिवर्स बायस हो गया, तो यानी पूरी हमारी करंट कैसे चली जाएगी, इधर से आके इधर ना जाके इधर चली जाएगी। फिर देखो ये ऊपर नहीं जाएगी, कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो कहाँ चली जाएगी, हमारी नीचे करंट चली आएगी, ठीक है। जब ये नीचे करंट चली आएगी तो हमारे कैसे मिल गई, यहाँ पे ऐसे होके निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, तो यानी करंट हमारी ऐसी आई, ऐसे आई, और फिर ऐसे आके पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई। देखो करंट कहाँ से बही, लोड से बही ना, यानी लोड पे हमारी सप्लाई मिलने लगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकिल में जो है हमारा डायोड कौन कौन सा काम करता है। तो सर पॉजिटिव साइकिल में हमारा डायोड काम करता है D1 और D3 हमारा डायोड काम करता है। और हमारी साइकिल कैसे बनती है पॉजिटिव में, तो सर पॉजिटिव साइकिल में भी ये मिलता है हमको, नेगेटिव साइकिल अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में काम नहीं कर रहा, तो नेगेटिव साइकिल भी मिली, और फिर क्या मिला, फिर पॉजिटिव साइकिल करेंगे तो फिर पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। क्यों, अब ये तुमको नेगेटिव साइकिल का दिखाएगा तो बोलोगे तो नेगेटिव में भी मिल रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अब अगले साइकिल क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि एक बार प्लस माइनस तब ये उल्टी दिशा हो जाएगी। अब देखो ये माइनस हो गया, तो सर जब अगर माइनस का एन टाइप मिलता है तब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में, और पी मिलता है तो बोलते हैं रिवर्स बायस में। तब इस बार हमारी करंट कैसे हो जाएगी, सर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इस बार हमारी करंट इधर न जाके इधर जाएगी, ऐसे होके अब इधर नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में जाना है, तो ऐसे होके अभी आगे न जाके इधर होके हमारी साइकिल क्या हो जाएगी, ऐसे वापस कंप्लीट हो जाएगी, यानी ऐसे गया अब ऐसे आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वाली साइकिल है उसके लिए हमारे कौन सा डायोड काम करेगा, तो सर हमारा डायोड कौन सा काम करेगा, तो डायोड होगा हमारा D2 और D4 हो जाएगा। यानी फिर हमको क्या मिलेगी, फुल रेंज की मिली, देख लो फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूरे साइकिल को क्या कर दिया है, हमको रेक्टिफाई कर दिया, यानी डीसी में बदल दिया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सही। तो फुल वेव रेक्टिफायर का में बिजली रेक्टिफायर का ये फायदा होता है कि दोनों दिशा में दोनों ही साइकिल को क्या कर सकता है, रेक्टिफाई करके डीसी में बदल सकता है। मगर याद रखना ये कौन सी डीसी होती है, ये जो है इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, सॉरी पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, वेरिएबल डीसी, यानी इसका मान देख रहे हो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना, परिमाण दिशा भले ही नहीं परिवर्तित हो रहा है, मगर इसका परिमाण परिवर्तित हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, इसको वेरिएबल डीसी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कभी कोई पूछता कि बताओ कि जो तुम डीसी बनाए हो, इस डीसी की फ्रीक्वेंसी एसी फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी केवल एसी में होती है, डीसी में नहीं होती है, ठीक है। डीसी में वहां पे नहीं होती जहां पे एकदम फ्लैट आती है, ठीक है। अगर तुम्हारी परिवर्तित डीसी है तो वहां पर भी तुम्हारा कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। देखो फ्रीक्वेंसी केवल इतनी होती है ना कि तुम्हारी साइकिल कितने समय बाद बदल रही है, वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे देखो यहां से चला, यहाँ पे आए, तुम्हारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब अगर तुम इसको आगे बढ़ाते तो फिर यहाँ तक आता तो तुम्हारी 2 साइकिल हो जाती, ठीक है। क्यों इसी को एक साइकिल बोले, यहाँ पे नहीं बोले, तो सर इसलिए नहीं बोले क्योंकि यहाँ पे होने के बाद फिर वही साइकिल दोबारा उसी शेप की क्या हो रही है, रिपीट हो जा रही है। तो जहां एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल उसी शेप की रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं,
हम एक साइकिल बोलते हैं और उसी को फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। देखो जैसे ये है, यहाँ पे है, अब यहीं पे खत्म हो गया, दोबारा फिर वही साइकिल रिपीट होगा, फिर यहाँ से फिर वही शेप बनने लगेगा, तो ये हमारी एक साइकिल होगी। ठीक है, यानी मान लेते हैं 1 हर्ट्ज हो गई, 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हो गई, इतना मान के चलो सिंपल तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो, क्या यहाँ पे तुम्हारी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है? तो बोलोगे नहीं सर, हमारी एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जाने के बाद दोबारा इसी शेप पर फिर रिपीट हो रहा है। तो हम बोले ना कि जहाँ पे रिपीट होता है वहीं पे तुम्हारी साइकिल दूसरी स्टार्ट करती है। तो सर ये दूसरी साइकिल है, ये तीसरी साइकिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एसी का एक साइकिल होता है तो डीसी की हमारी कितनी होती है? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर एसी की एक साइकिल होती है तो हमारी डीसी की कितनी होती है? 2 साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर ये एफ है एसी का तो डीसी का कितना होता है? सर 2F होता है। और ये तुम देखोगे तुम्हारे अच्छी अच्छी किताबों में तुम्हारे लिखा होगा कि जो एसी फ्रिक्वेंसी होती है इनपुट सप्लाई, वो डीसी सप्लाई की आधी होती है, या फिर ये बोल लो कि डीसी सप्लाई जो होती है एसी सप्लाई की 2 गुनी फ्रिक्वेंसी की होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ये एफ होता है तो ये 2F होता है। और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है क्योंकि साइकिल है। देखो साइकिल का एक्चुअल मतलब यहाँ पे एक बार और समझ लो क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये एक साइकिल हो गया, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा फिर वही साइकिल रिपीट हो जा रहा है, उसी स्टेप पर रिपीट हो जा रहा है, तो ये तुम्हारी एक साइकिल हो जाएगी। ठीक है, इसी को एक साइकिल बोलते हैं। अब यहां पे देखो, जितने में ये एक रिपीट किया उतने में ये 2 रिपीट कर लिए, तो अगर ये एफ है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम आधी हो गई है। तुमको पता है ना कि एफ बराबर कितना होता है? तुमको तो पता ही होगा कि सर एफ क्या होती है? 1/, टाइम होती है। यहाँ पे तुम्हारी टाइम क्या हो गई? एक साइकिल की आधी हो गई, और टाइम आधी होती है तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी ये डबल हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ब्रिज रेक्टिफायर तुमको समझ में आया होगा कैसे कार्य करता है, कौन सा रिवर्स फॉरवर्ड में एक साइकिल में काम करता है, कौन दूसरी साइकिल में काम करता है। पूरी कहानी यही है कि सर ये एक दिशा होने के कारण पूरी इसकी बेचारे की इसी की इज्जत हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज नहीं होगा कि इसका हम लोग फायदा उठाने लगे। ठीक है, हम शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई, वही कहानी इसकी हो जाती है। ठीक है, और ये याद रखना एफ 2F क्या होता है, साइकिल कैसे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत बच्चों को ये नहीं पता बेसिक की साइकिल एक्चुअली होती क्या चीज है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आई होप ब्रिज रेक्टिफायर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप उसको थम्स अप कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल पे हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।